तो वी हैव 3 स्टूडेंट्स, ओके, जिसने अभी क्लियर किया, आई थिंक एक्सेंचर फंक्शनल कंसल्टेंट, साहित, शुभम, श्रेया। ठीक है, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ओके, यू हैव डन वेरी ग्रेट, ओके, एंड माय हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग हेल्प करिएगा इधर में बाकी लोगों को भी, ठीक है, जितना हो सके, वट एवर पॉसिबल वे। आप लोग ऑफ कैंपस पे भी अभी देख रहे थे, तो उसके लिए भी देखते रहिए, इंटरव्यूज देते रहिए एवरीवेयर। ये इंटरव्यूज में जनरली कोई क्लियर नहीं कर रहा था, पर आज जिसका भी दिया है उसका मोटा मोटी क्लियर हो गया है। ठीक है, श्रेया एक बार आप बताइएगा, आपका फीडबैक दे दीजिएगा, और क्या क्या चीज आपको बोलना है बाकी लोगों को। हाँ जी, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाँ जी दीजिएगा, सर, कहाँ से पहले बिलोंग तो करते हो आप। हाँ। हम्म। सर मैं पंजाब से हूँ। हम्म। और मैंने जैसे आपने मेरी बहुत हेल्प की है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। अम, जैसे मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि इंटरव्यू कैसे देना है और मटेरियल क्या होना चाहिए। ये सब सर आपके मटेरियल से ही मैंने पढ़ पढ़ के सीखा। स्पेशली जो आप बोलते हो कि हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको अच्छे से होमवर्क करो, तो वो चीज़ एक कॉन्फिडेंस देती है। और सर फंक्शनल कंसल्टेंट का जो आपने जैसे मेरे को ग्रुप में हम सबको दिया था कि एसेंचर का ये कर लो, तो उसमें से डेफिनेटली मेरे को क्वेश्चंस आए थे। और जो मटेरियल में जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट का आपने प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस इंडेक्स का जो आपने मटेरियल दिया था 115 और 116, वो भी मुझसे पूछा था उन्होंने, तो मैं उसको भी आंसर किया था मैंने अच्छे से। और जैसे अपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वहां से लेके एंड तक कि आप क्वेश्चंस क्या पूछोगे उनसे, सब सर आपके मेंटरशिप प्रोग्राम से ही बहुत हेल्प हुई उसकी। और अब ऑफ इवनली कैंपस भी जो भी ऑफ देख रहे हो ना, कैंपस में ऑफ मैंने दिए कैंपस भी हैं। भी चल रहा है हाँ आपका, जी। ऑफ कैंपस भी चल रहा हाँ है। जी सर, मैं बिल्कुल ऑफ ग्रैंड कैंपस होटल, भी चल रहा है। हाँ जी, ग्रांट ग्रैंड होटल थॉर्टन में और ऑलमोस्ट, केपीएमजी दोनों में चल रहा है। समझ रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल। हाँ शुभम, आप भी बोल दीजिए, आप कहाँ से हो शुभम फारिक वैसे। सर मैं अभी कोलकाता से ही हूँ, कोलकाता में। आप कोलकाता से, ये बात हमको नहीं पता था वैसे। ठीक है, बढ़िया। कहाँ से हो वैसे हाँ कोलकाता से। सर, बांगुर। मांगूर से हो। आई एम फ्रॉम मिंटो पार्क। ठीक है, बोलिए। अच्छा। हम्म। हाँ सर, आज मेरा इंटरव्यू था, मैं कल ही मेरा इंटरव्यू था फंक्शनल कंसल्टेंट का एक्चुअली। और सर जो भी सर के मटेरियल्स है और सर के गाइड मतलब गाइडेंस है उन पे आपको चलना है। और जितने भी मटेरियल्स से क्वेश्चंस थे, मेनली क्वेश्चंस तो मटेरियल से ही थे, जैसे R2R के जो होते हैं, और HR स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो करके ही जाना है। उससे बहुत मीन्स अपने को है ना मोटिवेशन मिलता है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और वैसे मैं 2 कंपनीज ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहा हूँ, उनमें ही मेरा बात चल रहा है, HR राउंड ही बचा है उसमें भी। तो आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगा, सर जैसे गाइड कर रहे हैं अपने को वैसे ही चलना है, और आप गो थ्रू कर लोगे, आप कर जाओगे। आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था वैसे, यूट्यूब से, लिंक्डइन से। सर यूट्यूब से भी पता चला था, लिंक्डइन से भी पता चला था। तो उसी दिन मैंने हम्म। इनरोल किया। मैं तो सर काफी लेट था इस इनरोलमेंट में, मेरे को तो लग रहा था प्लेसमेंट भी नहीं होता, तो आप ही ने मेरे को गाइड भी किया था, तुम्हारा आराम से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आया था तो मैंने आपसे कंसल्ट किया था, तो फिर तो बताइए सर आपको। थैंक यू। साइद, कंचडला साइद। हम्म। Hi sir. As you know, I got placed today. Sir, very thank you. I'm really grateful for your guidance. सर बहुत चेंज हुआ सर मेरा पहला when I joined it was different. Now I am feeling a different level of confidence after attending your classes. Your material was really helpful, not only in the functional consulting interview, but in the previous interviews as well. Thank you, sir. Thank you very much. ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू दिया था ना, कहाँ पर दिया था ऑफ कैंपस। सर मैंने डेलॉयट में दिया था, हम्म। केपीएमजी में दिया था, ईवाई में दिया था, और मेट्रो में भी दिया था सर। हर बढ़िया। हर एक राउंड होता है सर। दूसरा राउंड मेरा फॉर्म देख के, एक्सपीरियंस देख के, गैप देख के वो मना कर देते सर वो। मगर पहला टेक्निकल राउंड मैंने सारे में क्लियर कर दिया सर। वो आप ही की वजह से सर। थैंक यू। मटेरियल को अच्छे से पढ़ लेता है ना तो उसका हो जाता है, पढ़ना बहुत जरूरी है।
जो होता है ना थोड़ा सा पढ़ते हाँ रहेगा सर। तो, और हम तो जो यस लेटेस्ट सर। क्वेश्चन भी होता है हम उसको कवर अप करते रहते हैं ले लेके सबसे, तो आप लोग अगर थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा काम। ऑफ कैंपस में जो वैकेंसीज होता है जो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, अगर वो भी आप थोड़ा सा अप्लाई करोगे, जैसे आपका इतना सारा कॉल आया था, आप अप्लाई बहुत फटाफट कर रहा था। ग्रैंड थॉर्टन इनका आया था, ग्रैंड टोटन श्रेया का। इट्स वाज ऑल, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, तो अप्लाई थोड़ा सा फास्ट करोगे और पढ़ाई भी फास्ट, सब चीज फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। जॉब मार्केट में सब कुछ फास्ट होता है स्लो स्लो काम करने से चलता ही नहीं है। इट्स ऑल एवरीथिंग हैपेंस सो फास्टली, तो टाइम ही नहीं मिलता आपको। दोनों चीज जो फास्ट करता है कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई, तो उसका लगने में इजी रहता है पढ़ाई और ये, ठीक है। बढ़िया है। और आप लोग हेल्प भी करते रहिएगा एक दूसरे को, मेरा ये है कि भाई सब जन एक दूसरे को हेल्प करते रहे। बिकॉज क्या होता है कि एक दूसरे का हेल्प से जल्दी जॉब लगता है। समझ में आया? तो एक दूसरे का हेल्प में ज्यादा रहिए। और ये है कि यहाँ का ही लोगों को हेल्प करेगा, नहीं बाहर का लोग भी आके मतलब बोल देगा चीज वो नहीं। तो यहाँ का लोगों का जितना हो सके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ले से होता है ना, मैसेज कर दिए, अब कर दिए, आप लोग देख लीजिए, सेम ही ग्रुप में होना चाहिए। भोजन क्या होता है ना, जो ग्रुप का नहीं होता ना मेंबर, वो भी बन के आ जाता है कि हम तो जीएस तो वो तो ग्रुप में देख लीजिएगा, सेम ग्रुप में एडेड है, अगर आपको पता तो चल ही जाता ना। सी ए में 24 है, ये ग्रुप है, सेम ग्रुप में एडेड है। तो एक बार सेम ग्रुप का पता चल जाता है तो एक दूसरे से हेल्प लीजिए, शर्म का कोई बात नहीं है, ठीक है। पर हाँ देख लीजिए वो सेम ग्रुप में इंक्लूडेड होना चाहिए। और वैकेंसीज आ रहा है मेरे को फेफर कराइए, जैसे आपके पास कोई वैकेंसी है, मान के चलिए आपका सीनियर मैनेजर इधर में काम कर रहा है, इधर वैकेंसी है, मेरे को भी दीजिए, वो ग्रुप में डाल देगा। स्पीड में अप्लाई करिए, स्पीड में पढ़ाई करिए। 2-3 बार रिजेक्शन होगा फिर बात का सिलेक्शन होगा। रिजेक्शन इज कॉमन एवरीवेयर, ठीक है, तो रिजेक्शन से डरना नहीं है। समझ में आया? फटाफट अप्लाई करते जाना है और फटाफट देते जाना इंटरव्यू। 1-2 बार रिजेक्शन होगा, 3 बार होगा, 6 बार होगा। एक लड़का का 20 बार रिजेक्शन हुआ था, तब भी जाके उसका ईवाई इंडिया में सिलेक्शन हुआ। 20 बार रिजेक्शन, 20 times। ही गॉट जॉब आफ्टर 7 months, and he was getting rejected due to small reasons. He got rejected in Deloitte USI, small reason he got rejected। कभी कभी आपका लक आपके साथ नहीं देता है हर जगह। PwC HDC स्मॉल रीजन ही वाज गेटिंग रिजेक्टेड, डिलॉयट ऐसे स्मॉल रीजन ही वाज गेटिंग रिजेक्टेड, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल रीजन से कभी कभी आपका रिजेक्शन होता है, उससे डरना नहीं है। बस उससे सीखना है और जल्दी जल्दी हर जगह अप्लाई करते रहना, ही वाज जस्ट क्विकली अप्लाइंग एवरीवेयर। आप लोग कहते हैं एक रिजेक्शन हो जाता है तो बस ऐसे हो जाते हैं देवदास बन जाए, फिर वो दिक्कत होने वाला है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। बात समझिए ना? तो रिजेक्शन सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, आपको फटाफट अप्लाई करते जाना है। मैं कैंपस इंटरव्यू में बैठा था, मैंने 4 इंटरव्यू दिया था, चारों में मैं रिजेक्ट हो गया था। वॉक इन में सिलेक्ट हो गया। अल्टीमेटली काम तो एक ही कंपनी में करना है, काम तो 100 कंपनी तो मल्टीपल ऑफर लेटर लाना जरूरी है, पर काम तो एक ही कंपनी में करना है आपको। आई गॉट रिजेक्टेड इन कैंपस इंटरव्यू, बट वॉक इन चल रहा था, तो मैं सोचा कि वॉक इन खाना खा ली, फिर वॉक इन में जाके बैठ गए, देख लेते यहाँ पर ले लेते, वहां पर ले लिया। जहां पर उम्मीद नहीं है तो वहां पर ले लेता है लोग जहां पर आपको उम्मीद सबसे कम होगा लेगा, उधर ही आपको लेता है। बात समझ में आया? तो यही चीजें हर जगह इंटरव्यू देते जाइए, इंटरव्यू को मत रोकिए। जब जीएसटी नया आया था, मेरे को जीएसटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन जीएसटी टिल दैट टाइम। थियोरिटिकल नॉलेज था, मैं थियोरिटिकल नॉलेज को और में देखे आके दे दिया मेरे को जीएसटी में। तो ये चीज याद रखिए कि आपको, क्या आप अजम्पशन मान लेते हैं ना कि वो मेरे को पहले हम रिजेक्ट कर देगा सामने वाला। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते रहिए, हर जगह अप्लाई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। अगर आप रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज करिए, फिर से अप्लाई करिए। बात समझ गए ना? तो ये चीज है, हाँ सीखते पहले मत वो मत ये जो होता है ना, और कि आप तो मैं रिजेक्ट हो गया, दैट विल बी अ बैड बैड थिंग। गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गौतमी क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हम्म। अप्लाई अप्लाई करते जाइए, करते रहे। अप्लाई स्पीड में करिए, जो स्पीड में अप्लाई करता है रिजेक्शन से नहीं डरता है। फिर से अप्लाई करिए, रिजेक्ट हो गया फिर से अप्लाई करिए। ईवाई इंडिया में 3 बार रिजेक्ट हुआ, फिर जाके हमारा सिलेक्शन हुआ, ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज किए, ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज करते जाइए। फोन नंबर ले लीजिए 4-5 4-5 फोन नंबर ले लीजिए, बस अप्लाई करते जाइए अलग अलग करके। वैसे लोग ट्रैकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो गया पहले से, पर फिर भी लूप होल्स तो हर जगह होता ही है। समझ में आया? हाँ पर पढ़ के दीजिए। मैं पहला इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था गोल्डमैन सैक, सब कुछ सही हो गया था, लास्ट में सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 पूछ लिया। स्क्रूटनी असेसमेंट कुछ भी पूछ लेते लोग आउट करने का, ये लोग को मूड में, अगर उस दिन उसका मूड है ना आपको आउट करने का, तो उस दिन आपको आउट करेगा, याद रखिएगा। अगर उसका मूड में आपको लेने का है तो आप कुछ भी नहीं बोलो तब भी आपको ले लेगा इट्स डिपेंड्स ऑन द मूड ऑल्सो ऑफ द इंटरव्यू समटाइम्स। तो अगर मूड है ना आपको उस दिन लेने का,
अगर उसका मूड सही है तो उस दिन आपका दिन सही होगा तो ले लेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिजेक्शन से डरिए मत इंटरव्यू में, खाली देते जाइए इंटरव्यू। ठीक है, तो रिएक्शन से नहीं डरेगा, उसका जल्दी होगा। दूसरा चीज, एप्लीकेशन फास्ट होना चाहिए। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, ओके। जिधर भी जो भी जॉब वैकेंसी आपको दिख रहा है ना, प्लीज फास्ट इन अप्लाइंग। पढ़ाई भले ही कम कर लीजिए, पढ़ाई इंटरव्यू होने के बाद करिए। इंटरव्यू एक बार आ जाता है ना, शेड्यूल हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई करिए। उसके बाद काफी टाइम रहता है आपको पढ़ने का। 2 दिन काफी होता है पढ़ने के लिए, 6-8 दिन काफी होता है पढ़ने के लिए। ये याद रखिएगा मेरे बात। पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? देखो, एक कंपनी है, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक में खाली 4 वैकेंसी है, लिंक्डइन में जाता है पोस्ट, राइट। एक सेकेंड लीजिएगा मेरे को। जो मैंने बोला ना अभी, जस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, ठीक है, कि एक पोस्ट है जो लिंक्डइन में जाता है। वो लिंक्डइन में पोस्ट जाने से पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, आपका हर जगह जाता है वो पोस्ट। आप हमेशा लेट ही अप्लाई करते हो, इसलिए कॉल नहीं आता है। आप जैसे फटाफट अप्लाई करोगे ना, तो कॉल आने का रेशियो इंप्रूव होगा अपने यहाँ भी। ठीक है, एचआर क्या चला जाता है उससे पहले ही, और फिर उसके को पुश कराना पड़ता है, फॉलो अप करते रहना पड़ता है सामने वाले को। आपने मेल करके आप बैठ जाते हो बस। आप मेल कर दिए, मान के चलो कोई ईमेल आईडी मिला, मेल कर दिए, फिर उसको लिंक्डइन में कनेक्ट करिए, वो आदमी को कोई ना कोई मिल जाएगा। पुश करना पड़ेगा ना सीवी को। इंडिया में बिना पुश किए तो कोई काम नहीं होता है। होता है कोई काम? आपका घर में कोई चीज खराब हो जाता है तो मिस्त्री को बुलाते हैं ना, किसको बुलाते हैं? मिस्त्री को बुलाते हैं। 2 मिनट में मिस्त्री आ जाता है। डिपार्टमेंट में टैक्स का काम करवाना है, डिपार्टमेंट वाला 2 मिनट में हो जाता है? नहीं होता है है ना। तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा उसके बाद। सीवी रेफर होने के बाद फॉलो अप करिए, फॉलो अप करिए। एक तो फास्ट होना है, लिख लीजिए जो चीज बोला ना गौतमी, आप लिखते जाइए। नंबर 1, बी फास्ट इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस। अगर जल्दी जॉब चाहिए ना, कोई टैलेंट का इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बी सुपर फास्ट इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस, जल्दी से लिखिए। नंबर 1, बी सुपर फास्ट। बी सुपर फास्ट इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस, नंबर 1। सेकेंड थिंग, हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छा से देखिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? जो भी चीज लिखा है ना, कोशिश करिए सीवी में इर्द गिर्द आपका सीवी थोड़ा सा उस तरीका से कस्टमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जो भी लिखा है थोड़ा बहुत मैचिंग खा रहा है क्या, किसी से रिव्यू करा लीजिए, वो अलग चीज है। पर एक कॉमन सीवी हर जगह मत प्लॉट करते रहिए, जिससे शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ा आपको दिक्कत आ जाए। 2 चीज मैंने बोला, जल्दी से लिखिए ये चीज। नंबर 1 मैंने बोला, नंबर 1, बी सुपर फास्ट इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस, बी सुपर फास्ट। एक दिन में 50, 100, 200 वैकेंसी दे सकते हैं तो जल्दी जल्दी दीजिए। देख देख के मजा भी आता है अप्लाई करने में, मजा आता है। मेहनत का काम नहीं है, बहुत मजा आता है अप्लाई करने में, कोई मेहनत नहीं है। सबसे काम का चीज यही है, अप्लाई करना। बात समझ में? बी सुपर फास्ट इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस। नंबर 2, किसका आवाज आ रहा है? सेकेंड थिंग इज कस्टमाइज सीवी। एक बार सीवी बन गया ना, सीवी को आप सब जगह दोहरा दीजिए। मतलब सीवी एक बार जब आप मान के चलिए स्टेट ऑडिट का प्रोफाइल है, तो स्टेट ऑडिट का ज्ञान लिखिए ना 90%। इंटरनल ऑडिट का ज्ञान है, इंटरनल ऑडिट। अब बोले मेरे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान पैदा करिए ना। मैं डायरेक्ट टैक्स का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ज्ञान तो पैदा करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो ज्ञान पैदा करिए। बात समझ में आ रहा है? तो वहां पर पैदा कर, वहां पर ज्ञान देना पड़ेगा। जितना हो सके किसी से हेल्प ले लीजिए। पर ये चीज है, सीवी थोड़ा कस्टमाइज करके दीजिए तो और चांसेस है। थर्ड नंबर थिंग, जिसको भी ईमेल आईडी में फॉलो अप किया है ना, आप उसको फॉलो अप करने लग जाइए। लिंक्डइन में खोजिए, कहीं ना कहीं पहुंचिए, फॉलो अप करिए। थर्ड थिंग मैंने बोला, फॉलो अप विद दैट पर्सन। फॉलो अप विद द पर्सन। आप लोग का टाइम कहाँ पर निकल जाता है? इंडेक्स 115 में। एक दिन इंडेक्स 115 लेके बैठे, 6 घंटा बर्बाद हो गया। इंडेक्स 116, 6 घंटा बर्बाद। ऐसे नहीं होता है, एग्जाम थोड़ी ना है। अब आपका जब आपका फॉलो अप करिए, अब आपका फॉलो अप हो गया। अब आप जब थक जाता है ना, जब पूरा थकान हो जाता है ना, तब आप पढ़ाई करिए। पहले असली काम भी करिए, सुबह उठ के पूरा फॉलो अप ये सब कर लिए, सब जगह अप्लाई अप्लाई कर लिए। अब अप्लाई करने के बाद आप है ना पढ़ाई करने लग जाइए। कहाँ पर अप्लाई आपको पता तो चल ही जाता है, कहाँ से कॉल आने का चांसेस है, एचआर का कॉल आ गया क्या। एक चीज और, इमीडिएटली इंटरव्यू मत शेड्यूल कराइए। उसको बोलिए मैम 4 दिन दीजिए ना, मैम 5 दिन दीजिए ना, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी आ गया। 4 दिन, दो अगर 2 दिन भी दे दे तो बहुत बड़ा बात है। 2 दिन में काफी पढ़ाई हो जाता है। सुपर फास्ट पढ़ाई होता है। सीए फाइनल का सिलेबस 1.5 दिन में इंसान कंप्लीट करता है। अगर उसको अगर 4 दिन मांग लेंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। तो यही चीज है, तो फास्ट अप्लाई करना है, कस्टमाइज सीवी, फॉलो अप करते रहना, कॉल शेड्यूल हो जाए। और थोड़ा जब सरप्लस टाइम मिलता है तब आपको पढ़ाई करते जाना है, जहां पर आप वीक है थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीकनेस को वर्क करना है। पर पढ़ाई में पूरा दिन बर्बाद कर देंगे, खाली पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।
वो गलती नहीं करना है। पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं बैठ के, फिर पढ़ाई करने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, इतना पढ़ के को फायदा हुआ। और फिर वो लोग भी बोलते रहता है इसलिए। और कॉल एक बार आ जाता है ना, उसके बाद आपको पढ़ाई करना है। अब लिख लीजिए, जब वंस योर कॉल इज शेड्यूल्ड, उसके बाद आपको चाहे हो सके तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर स्किप भी करना पड़े तो करना पड़े, उसके बाद सुपर फास्ट पढ़ाई करना है। वो लिख लीजिए, वंस योर कॉल इज शेड्यूल्ड, उसके बाद आपको बहुत जान लगाकर पढ़ना है कि इंटरव्यू कैसे भी करके अपने बेस्ट दे के आए उधर में। और उसके बाद क्या करेंगे, इंटरव्यू देने के बाद थैंक यू का ईमेल, थैंक यू ईमेल, और उसका नाम अच्छा से नोट कर लीजिए, जो भी आपका इंटरव्यू लिया, एचआर और टेक्निकल पर्सन, एचआर और टेक्निकल पर्सन, उसको लिंक्डइन में मैसेज करते रहिए, हाउ आर यू मैम, ऐसे करके मैसेज करते रहिए, फॉलो अप करने में काम आएगा वो आदमी। क्योंकि वो तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल दूसरा कराएगा, वो भूल जाता है ना तुम्हारा इंटरव्यू लेके। स्पेशली एचआर का नाम, टेक्निकल पर्सन का नाम, नाम नोट करके रखिए, लिंक्डइन में कनेक्ट करते रहिए। कितना बार एचआर आपका साथ नहीं देगा, वो टेक्निकल वाला जो आदमी होगा ना, जो मैनेजर होगा, कि सर मैंने इंटरव्यू दिया था, एचआर एक्चुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रोफेशनली बात कर लीजिएगा, आप थोड़ा हेल्प कर सकते हो कोई तरीका से, मैंने इंटरव्यू दिया था कैसा गया वैसे। तो वो आप नाम नोट करके लिंक्डइन में फॉलो अप करते रहिए, मेल में फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि फॉलो अप लोग करता नहीं है लोग से। बस ये सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अप्लाई, कि पढ़ाई आपको तब करना है, पढ़ाई तो ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई एकदम ही नहीं करना है, पर पढ़ाई एक क्या करना है, जब कॉल शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद गंदा पढ़ाई करना है, सीवी अलग अलग बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इस सब दौरान Naukri.com को हर दिन देखते रहिए, Naukri.com को अपडेट करते रहिए, अपडेट Naukri.com, रेगुलरली अपडेटेड, सुबह शाम अपडेट। क्या सीवी चेंज कर लिए, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर लिए, थोड़ा बहुत कुछ खेलते रहिए Naukri.com के साथ। लिंक्डइन को जैसे ही देखते लिंक्डइन में जाते हैं, अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, इधर अप्लाई कीजिए, इधर अप्लाई, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, करियर पोर्टल, करियर पोर्टल कहीं कहीं में काम आता है, करियर पोर्टल का अपना इस्तेमाल नहीं करते। जेनपेक का करियर पोर्टल है, एक्सेंचर का करियर पोर्टल है, कुछ कुछ करियर पोर्टल काम आ सकता है आपका। वहां पर में जाके जॉब देखिए, जॉब जैसे आपको पता चल रहा है, देखिए दो तीन कंपनियों को पता चल गया, जेनपेक आपको पता तो चल ही गया भैया, अपने में जॉब है, जेनपेक, एक्सेंचर, इस तरह का करियर वेबसाइट में जाइए। टाटा स्टील देखा, टाटा स्टील में जॉब है। अब आपको लिंक्डइन में टाटा स्टील का आदमी को खोज लीजिए, जो चाटू रेफर करवा लीजिए, वहां से अप्लाई मत करिए डायरेक्टली, डायरेक्टली वहां से अप्लाई मत करिए। बट बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डायरेक्टली कहाँ से अप्लाई करना है, हम क्या करता था, हम टाटा स्टील में देखा, हम क्या करता था, जेपी मॉर्गन में वैकेंसी देखा, तो जेपी मॉर्गन में वैकेंसी है, अब जेपी मॉर्गन का करियर वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर दिया, ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज करके यहाँ से भी अप्लाई कर दिया। एक तीर से दो शिकार। गोल्डमैन सैक में देखा कि यहाँ पर में वैकेंसी है, गोल्डमैन सैक से भी अप्लाई कर लिया, और मैंने ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज करके मैं बोला मैं मेरा कर दो। गोल्डमैन सैक में रेफरल बहुत चलता है, पर वो इंटरव्यू टफ होता है, वो अलग चीज है। और वो एक और चीज आप लोग बता रहे हैं, जो आपका रेफर करता है ना, उसको ही मेंटर बना लीजिए। तो वही आपको हेल्प कर देगा भाई, क्या आएगा थोड़ा सा हमको गाइड कर सकते हैं, कितना बार तो एचआरओ की बता देगा आपको, आप थोड़ा सा दे सकते हैं, मतलब इसमें क्या पूछ सकते हैं, वैसे तो हमको पता है सब कुछ। तो आप थोड़ा आपको आइडिया होगा तो ऐसे करके कोई कोई दे देता है एचआरओ भी आपको गाइडेंस, एचआरओ गाइडेंस देता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, एचआर को सब पता रहता है आजकल। हम भी देखा भाई, कुछ कुछ एचआर ऐसा होता है कि हम उसको पूछा कि टैक्स में क्या पूछ, बोले ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, इसमें ये क्वेश्चन पढ़ लेना, तो आपको इतना कैसे आता है? तो हम लोग इन लोगों को सब पता रहता है एचआरओ को, एचआरओ को हल्का में नहीं लेना है। तो एचआरओ से भी थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, तरीका से पूछिएगा कि मैम आप बता सकते हैं इसमें क्या आ सकता है। और लिंक्डइन ने जो रेफर किया, उसको आइडिया रहता है क्या आएगा, और वो क्यों नहीं बताएगा तुमको, उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिलता है, आपको रेफर किया हो, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा तो उसको तो पैसा मिलेगा ना कुछ तो मिलेगा। वो तुम्हारा अगर सिलेक्शन कर रहा है तो वो तो चाहेगा तुम्हारा सिलेक्शन हो, उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एकदम फॉलो करिए। मेरे को ना मिनिमम डेली का देखिए 50 वैकेंसी में अप्लाई करना है, लिख लीजिए सब जन, 50 ऑफ कैंपस वैकेंसी में अप्लाई करना है, और टेंशन मत लेना है। क्या टेंशन है, अटेम्प्ट ज्यादा है, इसका तो सोल्यूशन निकाल ही दिए। ये वाला एक है ना सबसे बड़ा चीज, लिख लीजिए नंबर वन, अटेम्प्ट ज्यादा है, अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना अटेम्प्ट ज्यादा है उतना नजर कम लगेगा दिखना। जिसका अटेम्प्ट कम है उसको टेंशन ज्यादा है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है किधर में, समाज में मुंह दिखाने में उसको दिक्कत होता है। जिसका अटेम्प्ट, मेरे को पता है ना, मेरा अटेम्प्ट कम है सर, आप हम लोग को तो जब जैसे दिखते 7 अटेम्प्ट वाला लग जाता है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाता है। आपका अगर अटेम्प्ट ज्यादा है तो ये तो अच्छा चीज है ना आपके लिए, आपका नजर नहीं लग रहा है किसी का। आपका आर्टिकलशिप खराब है तो अच्छा चीज है ना आपके लिए, नजर नहीं लग रहा है किसी का। जिसका आर्टिकलशिप अच्छा है उसको ज्यादा टेंशन है, सच्ची बता रहे हैं मैं आपको, ठीक है। अप्लाई एटलीस्ट 50 वैकेंसीज, अटेम्प्ट्स आपको कितना बोलना है, अटेम्प्ट्स को लेके लफड़ा नहीं है, मैक्सिमम कितना लिख लीजिए ग्रुप में, मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट्स,
मैक्सिमम कितना, गलती एकदम भी नहीं, कितना अटेम्प्ट देंगे, ग्रुप कहीं पर भी अटेम्प्ट बोलेगा ना, कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट, 3। ज्यादा बोलना ही नहीं है, रिक्स ही नहीं लेना है। और एक चीज याद रखिए, लोकेशन डोंट मेंशन इन द सीवी, डोंट मेंशन इन द सीवी एनी टाइम। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो बोलेगा वी आर लुकिंग फॉर लोकल कैंडिडेट, यस आई एम फ्रॉम हियर ओनली। इसको लोकेशन डोंट मेंशन इन द सीवी, प्लीज डोंट मेंशन द लोकेशन आल्सो इन द सीवी। जहां जहां पर वो लोग आउट करने का कर रहा है, सबका रास्ता निकालिए, अटेम्प्ट का रास्ता निकाल दिए, लोकेशन का रास्ता निकाल दिए। और आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप तो मैन्युफैक्चर करिए, एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा आपको। मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या है, जिसका आर्टिकलशिप अच्छा है उससे थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। इतना ज्ञान ले लीजिए कि आप अगर मान के चलो इंटरनल ऑडिट में नहीं आता है, 5 लोगों से इंटरनल ऑडिट अगर आधा आधा घंटा भी सीख लोगे ना, आप ही रावण बन जाओगे इंटरनल ऑडिट का। सच्ची बता रहा हूं मैं ये चीज, लोग दिमाग नहीं लगाता ना। स्टेट ऑडिट में 5 आदमी से बात कर लोगे आधा आधा घंटा, 4 ऑब्जर्वेशन सबसे ले लीजिए, उनको 4 ऑब्जर्वेशन आप बता दो। आपको इंटरव्यू में 3 ऑब्जर्वेशन से ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, अगर 3 ऑब्जर्वेशन को ढासू समझा दोगे ना, वो ले लेगा, तुमको पता है 100% ले लेगा उसको। ऑब्जर्वेशन एकदम बढ़िया बनाओ, और क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी बता दो। बस 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 इतना ही ज्ञान, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं आप। बस आपको बस 3 4 ऑब्जर्वेशन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। देखिए बाकी तो मटेरियल सब में मिल ही जाता है। मेन ये लोग पूछते हैं ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको क्लाइंट के डिटेल में, ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए आप। किसी को स्टैट आता है, कोई इंटरनल आता है, कोई डायरेक्ट आता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स आता है। वो लोग थोड़ी ना बोलते हैं एक्सेल शीट में करके दिखाओ मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग का कैसे ऑडिट होता है हमको बताओ कैसे करके। एक्सेल शीट दे रहा है, अभी थोड़ी ना करके देंगे। करोड़ रुपए दीजिए तो करके देंगे, तुम तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं। वो तुमको खाली ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन बताओ आर्टिकल से में तुमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला है। 4 ऑब्जर्वेशन दे दीजिए उसको। एक अंधेरी रात को मैंने ऑडिट करने गया था, इधर मेरे को ये लगी, ये तो बताना उसको। डिफिकल्ट क्या है, जीएसटी में उसको जीएसटी का नोटिस आया 50 करोड़ का नोटिस आया था, क्लाइंट का नाम ये था, ये जंगल में हम लोग ने क्लाइंट का ऑडिट किए, कॉम्पिटिटर्स का ये था, ये कारण से हुआ, थोड़ा कहानी तो पकाना है उसको। डर जाते हैं समझ रहे, तो ये सब सबको याद रखना है। बस ऑब्जर्वेशन जो मैंने बोला ना, ट्राई टू कलेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन सॉलिड मिल गया ना, ट्रस्ट भी आपको ले लेगा। मैंने ना ऐसे ऐसा लोगों को करवाया है भाई। अपना आया था केपीएमजी, बोला इट्स सो अमेजिंग हाउ यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, मींस ridiculous experience. How did you have so much of ridiculous experience? You see your articles, it's not possible that you have so much of experience. Strange, and you are class qualified. फिर 10 लोगों का पीछा पड़ के वो निकाल ली। एक लड़की थी, उसका चाचा बिग फोर में पार्टनर था। ऐसे होता ही है, और कोई का मैनेजर होता है, कोई का ये होता है। बस वो लोग से थोड़ा सा बातचीत करते रही, सर तो 3 दे दीजिए, बस हो गया। ऑब्जर्वेशन का खेल है, आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन है ना इंटरव्यू में, वो आपको समझेगा आपको सब आता है। आपके पास ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन चाहिए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स, अगर आपके पास फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन है ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बिग फोर इंडिया भी आप निकाल दोगे। फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन ही मांगता है वो, कि तुमने कौन सा क्लाइंट किया, क्या टर्नओवर था, ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, फ्रॉड क्या निकाला। यही सबसे असली क्वेश्चन है। बाकी चीज आई नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल चल जाएगा आपका। पता है जीएसटी में रिफंड का कैसे निकाला, रिफंड का डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई किया, 2 4 ज्ञान दे देंगे। सर आई नो दिस मच ओनली, दिस आई नो वेरी नाइसली, आई टेल यू दिस ओनली, डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग आई डिड दिस थिंग ओनली नाइसली, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, रेस्ट आई डोंट नो एनीथिंग। ले लेगा तुमको, तुम एक चीज उसको अच्छा से ज्ञान दे दो, पर वैसे दिखाओ इसको मेरे को बहुत अच्छा से जीएसटी में आता है, तुमको ले लेगा वो। पर एक चीज तो अच्छा से एक्सप्लेन कर दो ना सामने वाला को, तो इसको लगे हाँ एक चीज तो अच्छा से आता है इसको। मेरे को हमेशा इंटरव्यू में यही बात बोलता था, स्टार्टिंग में दिया था ना, तुम है ना भाई एक चीज अच्छा से एक्सप्लेन कर दो, तेरे को अभी हम ले लेते हैं इंटरव्यू में। मेरे को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर अपना नहीं चाहिए, खुद ही बोला था। तब से मेरे को आइडिया पड़ गया, ये लोग एक चीज अच्छा से एक्सप्लेन कर दो, डायरेक्ट टैक्स में एक ऑब्जर्वेशन अच्छा से दे तो तुमको ले लेगा। पर है कि उसको अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर दो कि एक चीज में मैं सबसे अच्छा से की हूँ। ठीक है, ठीक है, सेम लिंक में वापिस आ जाओ आप लोग, ठीक है। आई थिंक मैंने क्लियर कट किया ना इस चीज को लेके, ठीक है।